ओ नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि, जिनमें शौनकादि महर्षि प्रमुख थे, दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय समस्त ऋषि लोक कल्याण के उपायों पर विचार कर रहे थे। तभी उन्होंने परम ज्ञानी वेद व्यास शिष्य महर्षि सूत जी को आसन पर विराजमान देखा। ऋषियों ने विनयपूर्वक सूत जी से प्रश्न किया, हे महामुने, कलियुग में जब मनुष्य अल्पायु, अल्पबुद्धि और अनेक कष्टों से ग्रस्त होंगे, तब ऐसा कौन सा सरल व्रत या पुण्य कर्म है जिसके करने मात्र से मनुष्य के समस्त दुख, दरिद्रता और विघ्न दूर हो जाएं तथा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महर्षियों, आपने अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। ये वही प्रश्न है जो एक समय देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु से किया था। मैं वही पवित्र कथा आप सबको सुनाता हूँ। एक समय देवर्षि नारद त्रिलोक भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी, कोई संतानहीन है, तो कोई पारिवारिक कलह से दुखी। कलियुग का प्रभाव चारों ओर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत क्षीरसागर पहुंचे और भगवान श्री विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर, कलियुग में मनुष्य अज्ञानवश पाप कर्मों में लिप्त हो रहा है और नाना प्रकार के दुख भोग रहा है। कृपा कर ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे अल्प प्रयास में मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक अत्यंत सरल, पवित्र और फलदायी व्रत का उपदेश देता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। यह मेरा ही सत्य स्वरूप है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान ने आगे बताया, यह व्रत किसी भी मास की पूर्णिमा को किया जा सकता है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। निर्धन हो या धनवान, जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है वो अवश्य फल प्राप्त करता है। इस व्रत में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत आवश्यक है। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे मैं इसे पृथ्वी पर जाकर प्रचार कर सकूं। भगवान विष्णु ने तब 5 खंडों में विभक्त सत्यनारायण कथा का वर्णन आरंभ किया। कथा का प्रथम प्रसंग, दरिद्र ब्राह्मण। भगवान बोले, एक समय काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह सत्यवादी, धर्मपरायण और भगवान का भक्त था, किंतु दरिद्रता के कारण अत्यंत दुखी रहता था। प्रतिदिन वो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता, परंतु परिवार का पालन कठिन हो गया था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह ब्राह्मण भगवान श्रीहरि का ध्यान करते हुए बोले, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मेरे दुखों का नाश कीजिए। उसी समय भगवान श्री विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम अत्यंत दुखी प्रतीत होते हो, अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने विनम्रता से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब भगवान ने कहा, वत्स, तुम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करो, इससे तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। अगले पूर्णिमा को उसने श्रद्धा के साथ व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से कुछ ही समय में वह ब्राह्मण धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। फलश्रुति, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है, उसके प्रारंभिक कष्ट दूर होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का संचार होता है। लकड़हारे की कथा। भगवान श्री विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें दूसरे प्रसंग की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य को श्रद्धा, सत्य और भक्ति का महत्व ज्ञात होता है। उसी काशी नगरी में एक निर्धन लकड़हारा निवास करता था। वो प्रतिदिन वन में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता था। परिवार भूख और कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो लकड़हारा वन में गया, परंतु संयोगवश उसे लकड़ी नहीं मिली। अत्यंत दुखी होकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। उसी समय भगवान श्री विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम अत्यंत शोकाकुल क्यों हो? लकड़हारे ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं निर्धन हूँ, प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख नहीं है। आज तो लकड़ी भी नहीं मिली। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वत्स, आज पूर्णिमा का पावन दिन है, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, श्रद्धा से कथा सुनो और प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारे को समझते देर न लगी।
कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान थे। वो तुरंत नगर लौट आया। जो कुछ भी उसके पास था उसी से उसने श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन वो पुनः वन में गया। इस बार उसे पहले से कहीं अधिक उत्तम लकड़ियां प्राप्त हुईं। जब वो उन्हें बाजार में बेचने गया तो व्यापारियों ने ऊंचे मूल्य पर लकड़ियां खरीद लीं। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। अब वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा और प्रतिमास पूर्णिमा को श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करने लगा। समय बीतने पर लकड़हारा अत्यंत धनवान हो गया। धन के साथ उसके मन में अहंकार आ गया। उसने सत्यनारायण व्रत करना छोड़ दिया और भगवान को भूल गया। भगवान सत्यनारायण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन उसके जहाज समुद्र में व्यापार हेतु गए। मार्ग में भयंकर तूफान आया और जहाज संकट में फंस गए। सारा धन नष्ट होने की आशंका उत्पन्न हो गई। लकड़हारे को अपने पूर्व कर्म स्मरण आए। उसने हृदय से पश्चाताप करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अहंकारवश आपकी पूजा छोड़ दी। कृपा कर मुझे क्षमा करें। यदि मेरी रक्षा हुई तो मैं पुनः सत्यनारायण व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से तूफान शांत हो गया। जहाज सुरक्षित लौट आए। लकड़हारे ने अपना वचन निभाया और विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। उसके जीवन में पुनः सुख और शांति का वास हुआ। फलश्रुति, जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करता है और अहंकार से दूर रहता है, उस पर भगवान सदैव कृपा बनाए रखते हैं। जो भूल कर भी पश्चाताप करता है, भगवान उसे क्षमा करते हैं। जुड़े रहें ऐसी नई मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।